बहुत पुरानी बात है। हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में सारा साल बर्फबारी होती रहती, जिसकी वजह से गांव की इकलौती झील हर साल जम जाती थी। मगर गांव की दूसरी झील, लोग उसके बारे में बहुत कम बात करते। गांव में एक खूबसूरत और मेहरबान लड़की रहती थी, जिसका नाम मिंसा था। मिंसा ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बेहद मेहनती भी। गांव में हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली रहती थी, इसलिए जिंदगी इंतहाई मुश्किल गुजर रही थी। ना भरपेट खाना मिलता था, ना खेती के लिए जरखेज जमीन। जानवर भी शदीद ठंड से मरने लगे थे, और जब बर्फानी तूफान आता तो पूरा गांव लगभग तबाह हो जाता। मिंसा हर रोज अपने घर के बाहर बर्फ साफ करती, अपनी प्यारी भेड़ को चारा खिलाती और गांव वालों की मदद करती रहती। एक शाम जब हवाएं तेज चल रही थीं और बर्फ जोरों से बरस रही थी, मिंसा अपनी प्यारी भेड़ के लिए चारा तलाश करने घर से निकल पड़ी। वो सीधा उस दूसरी झील की तरफ जा रही थी। हालांकि माँ और गांव वालों ने उसे सख्ती से मना किया था। गांव वालों का मानना था कि उस झील में एक सफेद ड्रैगन सांप रहता है, जो इंसानों से सख्त नफरत करता है। बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले इंसानों और उस सांप के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई थी। इंसानों ने फतह तो हासिल की, सांप को जख्मी भी कर दिया, मगर वो उसे मार ना सके। जख्मी ड्रैगन सांप अचानक गायब हो गया था। कई नस्लें गुजर गई, मगर हाल ही में कुछ लोगों ने झील के करीब उसे दोबारा देखने का दावा किया था। मिंसा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो हमेशा कहती, ये ड्रैगन सांप वाली बातें महज अफसाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यही सोचते हुए वो इस बार झील की तरफ बढ़ चली थी। दिल में कहीं खौफ भी जरूर था, मगर अपनी भेड़ की फिक्र उसे आगे बढ़ने का कह रही थी। बर्फ तेजी से बरस रही थी और जिद्दी मिंसा आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो उस पुरानी झील के किनारे पहुंच गई। चारा तलाश करते हुए उसने हैरत से देखा कि ये झील जम नहीं रही थी। इसका पानी साफ, शफाफ और गर्म सा बह रहा था। मिंसा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इस मुश्किल वक्त में ये एक बहुत बड़ी नेमत थी। उसने मजीद गौर से देखा तो झील के आसपास की जमीन जरखेज और खेती के काबिल थी। वो सोच में पड़ गई, आखिर ये जगह बाकी गांव से इतनी मुख्तलिफ क्यों है। वो अभी सोच में डूबी ही थी जब अचानक झील का पानी हिलोरे खाने लगा। मिंसा डर के पीछे हटी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी में से एक बहुत बड़ा सफेद ड्रैगन सांप उभरा। उसकी आंखें बिजली की चमक की तरह नीली थीं और चमड़ी बर्फ की तरह सफेद। उसने अचानक मिंसा की तरफ देखा और तेजी से मिंसा की जानिब बढ़ा। मिंसा पीछे को होना चाहती थी, वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तमाम कोशिशें फुजूल गईं। ड्रैगन सांप ने मिंसा को अपनी बड़ी सी पूंछ में जकड़ लिया। मिंसा का दम घुटने लगा जब ड्रैगन सांप की एक खौफनाक आवाज उभरी, फिर से इंसान, लेकिन इस बार मैं वो पत्थर तुम इंसानों को छूने भी नहीं दूंगा। ड्रैगन सांप ने इतना कहा और मिंसा के जिस्म को मजीद जकड़ने लगा। मिंसा की सांस रुकने लगी। उसने तेजी से ना में गर्दन हिलाई और अटकते हुए बोली, मैं बस अपनी भेड़ का चारा लेने आई थी। ड्रैगन सांप ने मिंसा की बात सुन उस पर अपनी गिरफ्त कुछ ढीली जरूर की, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। गिरफ्त ढीली होते ही मिंसा ने एक लंबा सांस लिया और खांसने लगी। कौन हो तुम? ड्रैगन सांप ने जमीन पर उतरते हुए मिंसा से रोब से पूछा। तब मिंसा ने बताया कि वो इसी गांव में रहती है और यहाँ कोई जादुई पत्थर चुराने नहीं, बल्कि अपनी प्यारी भेड़ के लिए खाना लेने आई है। ड्रैगन सांप इससे पहले मजीद कुछ कहता, उसने अचानक अपना मुंह मिंसा की गर्दन के करीब लाते हुए उसके गले में पहने लॉकेट को देखा। वो थोड़ा दूर हुआ
और मिंसा को अपनी पूंछ से आज़ाद कर दिया। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ड्रैगन सांप ने मिंसा के गिर्द चक्कर लगाते पूछा। तो मिंसा ने बताया कि ये लॉकेट उनके परदादा का है, जो उसके दादा और बाबा के बाद उसे मिला है। मिंसा की बात सुन ड्रैगन सांप हवा में उड़ा और फिर एक नीली रोशनी के साथ ही वो एक खूबसूरत लड़के में बदल गया। वो जब जमीन पर उतरा तो मिंसा हैरत और बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो बहुत पुरकशिश और खूबसूरत था। ड्रैगन सांप मिंसा की तरफ बढ़ा तो वो डर के पीछे हटने लगी। तब ड्रैगन सांप ने उसे नरमी से बताया कि डरो मत, मेरा नाम बाई है और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे मुहाफिज के वारिसों में से हो। बाई ने बताया कि जब उसमें और इंसानों में जंग हुई थी तब एक शख्स ने उसकी मदद की थी, जो कि मिंसा के परदादा थे। बाई की बात सुन मिंसा पुरसुकून हो गई। उसने गांव के हालात के बारे में बाई को बताना शुरू किया। तब बाई ने मिंसा से कहा कि ये सब गांव वालों की लालच का नतीजा है। ये बर्फानी तूफान एक लानत है। मिंसा हैरत में पड़ गई। उसने बाई से सारी हकीकत पूछी तो बाई ने बताना शुरू किया। सदियों पहले ड्रैगन सांप के वारिसों और इंसानों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी अपनी जगह पर सुकून से रह रहे थे। ड्रैगन सांप के वारिसों के पास 2 जादुई पत्थर थे, एक सफ़ेद और एक नीला, जिनसे ड्रैगन सांपों को जादुई ताकतें मिलती थीं। मगर एक दिन गांव के नए सरपंच के दिल में लालच आ गया। वो पत्थरों को हासिल करना चाहता था। उसने गांव वालों को ड्रैगन सांपों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और यूं एक खौफनाक जंग का आगाज हो गया। इस जंग में इंसानों के साथ साथ ड्रैगन सांप के वारिसों का भी बहुत नुकसान हुआ। सरपंच ने मौके का फायदा उठाया और सफेद पत्थर ले गया। इस बात की खबर जब दूसरे ड्रैगन सांपों को पहुंची तो उन्होंने पत्थर वापस हासिल करने की कोशिश की और यूं जंग मजीद बढ़ गई। इस लड़ाई में सरपंच मारा गया और ड्रैगन सांप जख्मी हो गए, मगर सफेद पत्थर अभी भी गांव के अंदर कहीं छुपा हुआ है। गांव की इस हालत का जिम्मेदार ड्रैगन सांपों की लानत है और जब तक सफेद पत्थर वापस नहीं किया जाता, गांव ऐसे ही बर्फबारी में ढका रहेगा। और इस बार आने वाला तूफान पिछले तमाम तूफानों से ज्यादा खतरनाक है। बाई सारी कहानी बताने के बाद खामोश हो गया। तब मिंसा ने कुछ सोचते हुए पूछा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? इसकी बात सुन बाई ने बताया कि वो ही ड्रैगन सांप का आखिरी वारिस है और उस जंग में गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जंग के खिलाफ थे। उन्हें सरपंच के इरादों की भनक लग गई थी। सरपंच मुझे भी कैद करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे परदादा वो इंसान थे जिन्होंने मुझे बचाया था। तुम ऐसा समझ लो मैं तुम्हें ये बताकर एहसान चुका रहा हूँ, बाई ने मुस्कुराकर कहा। तो मिंसा कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, मैं वो सफ़ेद पत्थर हासिल करके तुम्हें वापस करूँगी, ये मेरा वादा है। इतना कहते हुए वो वहाँ से अपने घर की तरफ चल दी। बर्फबारी अब रुक चुकी थी। वो घर पहुंची तो उसने अपनी दादी को सारी कहानी सुनाई। दादी पहले तो खौफजदा हुई, लेकिन फिर उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये बात सच है। तब मिंसा ने दादी से पूछा कि उस सफ़ेद जादुई पत्थर को कैसे ढूंढा जाए। तब दादी ने मिंसा के गले से वो लॉकेट उतारा और मिंसा को पकड़ाते हुए बोली, ये इस संदूक की चाबी है जिसमें सफ़ेद पत्थर है, और वो संदूक सरपंच के घर वालों के पास है। वो तुम्हें कभी भी वो संदूक नहीं देंगे, बल्कि अगर उन्हें पता चला ये उस संदूक की चाबी है, वो तुम्हें मारकर भी इसे हासिल कर लेंगे। दादी की बात सुन मिंसा परेशान हो गई। अब जबकि उसे पता था ये बर्फीला तूफान एक लानत है और इसका हल पत्थर वापस करना है, तो उसने ठान लिया कि वो संदूक जरूर हासिल करेगी। वो उस रात तो सो गई, लेकिन अगली सुबह वो सवेरे झील की तरफ बढ़ गई। झील पर पहुंचकर उसने बाई को पुकारना शुरू किया। बाई उसके पास आया तो मिंसा ने उसे सब कुछ बता दिया।
यूं थोड़ी देर की बातों के बाद दोनों में तय पाया कि वो सरपंच के घर रात को जाएंगे और संदूक चुरा ले आएंगे। रात हुई और बाई अकेला जाकर वो संदूक चुरा कर ले आया। वो मिंसा के घर के आंगन में खुलती खिड़की में खड़ा मिंसा को बुलाने लगा। मिंसा पुकार सुनकर बाहर आई और बाई के हाथ में संदूक देखकर हैरान हुई। मिंसा, लॉकेट दो। बाई ने लॉकेट को देखते हुए कहा तो मिंसा ने बगैर सोचे समझे लॉकेट उतारकर बाई को पकड़ा दिया। लॉकेट पाते ही बाई ने संदूक खोला और वहां सफेद चमकता पत्थर देखकर बाई की नीली आंखें चमकने लगीं। उसने नीला पत्थर निकालकर सफेद पत्थर के साथ रखा और एक रोशनी के साथ ही दोनों पत्थर बाई में समा गए और बाई एक लंबे सफेद ड्रैगन में बदल गया। मिंसा ने देखा कि इस मर्तबा बाई की लंबाई पहले से कई गुना ज्यादा है। इससे पहले कि वो कुछ समझती, ड्रैगन सांप ने आंखों से बिजली निकालनी शुरू कर दी। पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। मिंसा परेशान हो उठी। बाई हंसते हुए मिंसा के पास आया और बोला, अब मैं अपने मरे हुए साथियों का बदला लूंगा। उसने इतना कहा और हवा में बुलंद होते हुए हर तरफ तबाही मचाने लगा। पूरे गांव में हलचल मच गई। मिंसा अंदर से टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था बाई उसे ऐसे इस्तेमाल करेगा। गांव वालों की चीखों पुकार पर मिंसा को होश आया तो वो फौरन बाई की तरफ भागी। बाई, वो रोते हुए ऊंची आवाज में उसे आवाजें दे रही थी। इससे पहले कि बाई किसी को नुकसान पहुंचाता, मिंसा फौरन बाई के आगे आ गई। उसने रोते हुए बाई को देखा और हाथ में पकड़ा खंजर अपनी गर्दन पर रख लिया। तुमने मेरी नेकी का ये सिला दिया है? तुम में और सरपंच में क्या फर्क है भला? मिंसा को शिद्दत से रोते देख बाई एक लम्हे को रुक गया। गांव वाले हथियार लिए वहां पहुंचे, लेकिन ऐसा मंजर देखकर वहीं ठहर गए। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इस लानत को हटा दो बाई, मेरी भेड़ भूखी है। वो रोते हुए इतना बोली तो उसकी आखिरी बात सुन बाई ने गांव वालों की तरफ देखा, जिनकी हालत वाकई काबिले रहम थी। वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। गांव वालों ने जब ये देखा तो वो भी माफी मांगने लगे, जबकि सरपंच के घर वालों ने भी मरे हुए बाप दादा की तरफ से माफी मांगी। गांव वालों की आंखों में सच्चे जज्बात देख बाई ने उन्हें माफ करने का फैसला किया और यूं वो लानत टूट गई। बाई वापस अपनी जगह चला गया। गांव में खुशहाली लौट आई। लालच इंसान की नस्लें तबाह करने की सलाहियत रखता है और माफ कर देना इंतकाम लेने से बेहतर है। व्यूवर्स, अगर आपको कोई सांप दिखे तो उसके पास बिल्कुल भी मत जाइएगा। लाइफ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली फेरी टेल। सो अगर आप अपने नाम पे स्टोरी बनाना चाहते हैं, अपना नाम कमेंट में मेंशन कीजिए और साथ एक हार्ट भी मेंशन कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करते चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।